आइए आज एक बहुत गंभीर विषय के बारे में हम बात करते हैं। और आज के लिए हमारा सवाल ये है कि क्या यीशु मसीह, जिनको पता था कि उनका जन्म अपने प्राण इंसानों के लिए देने के लिए हुआ है और उनको पता था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से होगी, और वो इस बारे में अपने चेलों को बहुत बार बोलते भी हैं कि मनुष्य के पुत्र को ये ज़रूरी है कि वो दुख उठाए और पापियों के हाथों में पकड़वाया जाए और उसको मारा पीटा जाए और जान से मार दिया जाए। तो यीशु मसीह को ये पता था, लेकिन क्या वो इस चीज़ से डरते थे जो आने वाली फ़िज़िकल सफरिंग थी, जो शारीरिक पीड़ा उनके ऊपर आने वाली थी? क्या वो इस चीज़ से डरते थे? ये सवाल हम इसलिए आज पूछ रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं मती रचित सुसमाचार उसके 26 और 39 में कि वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, गोलगथा नाम की जगह पे जाते हैं। जिस रात वो पकड़वाए जाने थे उससे एक दिन पहले की बात है। वो गोलगथा नाम की जगह पे जाते हैं और वहाँ पे ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। बहुत गंभीर रूप से वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। इंग्लिश में लिखा है, ओ फादर, इफ़ इट बी पॉसिबल लेट दिस कप पास फ्रॉम मी। वो बाद में ये बोलते हैं कि नेवर द लेस नॉट एज आई विल बट योर विल बी डन। और मेरी मर्ज़ी नहीं पर कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि ये कटोरा मुझसे टल जाए? क्या था उस कटोरे में? क्या उस कटोरे में उन्हें वो आने वाली शारीरिक पीड़ा दिख रही थी जो उन्हें क्रूस के ऊपर और क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले उठानी थी? क्या उन्हें वो कोड़े जो उनकी पीठ पे बरसाए जाने थे वो नज़र आ रहे थे? क्या उन्हें ये दिख रहा था कि उनकी दाढ़ी के बाल खींचे जाएंगे, उन्हें चांटे मारे जाएंगे, या उनके मुंह पे थूका जाएगा और उनके सर पे एक कांटों का ताज रखा जाएगा? क्या इन सब चीज़ों से डर के वो ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, अगर ऐसा हो सके कि ये सब मेरे ऊपर ना आए, ये सब टल जाए, तो ऐसा हो? ये एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है और एक फाउंडेशनल टॉपिक है, जिसके बारे में मुझे लगता है जितनी बात होनी चाहिए कलीसियाओं में उतनी बात नहीं होती। तो इसलिए इस विषय पे बात करना मैं सोचता हूँ ज़रूरी है, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। और हम वचन से ही देखेंगे कि वचन इस बारे में क्या कहता है, उस कटोरे में क्या था। पर आप ये सोचिए कि रोमन साम्राज्य जब था तब क्रूस की सज़ा तो बहुत लोगों को दी जाती थी। तो जीसस क्या उन सब लोगों से भी डरपोक थे? मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होंगे जिनको पता होगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसकी सज़ा क्रूस पर चढ़ाया जाना है। जो जीसस के दाहिनी और बाईं ओर चोर चोर थे उनके साथ क्रूस पे, उनको भी क्रूस पे ही टांगा गया है ना। तो वो भी सेम सज़ा उठा रहे थे। तो जीसस क्या इस बात से डर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। और इस बात को समझना ज़रूरी है कि उस प्याले में क्या था। तो देखते हैं हम क्या हुआ जब जीसस को क्रूस पे चढ़ाया गया। तो जीसस ने एक बात कही, ये वचन ज़्यादातर ईस्टर पे हम सुनते हैं, गुड फ्राइडे और ईस्टर पे इसके बारे में प्रचार होता है। जीसस ने कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? माई गॉड, वाई हैव यू फोरसेकन मी? तो ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस समय पे छोड़ दिया? और जब हम इस बात को समझेंगे तो हम इस चीज़ को भी समझ लेंगे कि यीशु मसीह किस चीज़ से डर रहे थे और किस वजह से ये कह रहे थे कि ये प्याला मुझसे टल जाए। तो जब हम एक इंसान को, किसी को पाप करते हुए देखते हैं, तो हमारे दिल में उसके प्रति बहुत गुस्सा होता है और बहुत घृणा होती है कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। अब आप सोचिए कि हम तो खुद पापी हैं, लेकिन हम फिर भी अगर कहीं हम अत्याचार होते हुए या अन्याय होते हुए देखते हैं
तो हमारे अंदर बहुत गुस्सा आता है, जबकि हम खुद पापी हैं। तो सोचिए, एक पवित्र परमेश्वर को किसी एक ऐसी घृणित घटना पे कितना गुस्सा आता होगा। और साथ ही सिर्फ परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के एक पाप को नहीं देख रहा, वो जितने इंसान दुनिया में हैं, जो पहले रहे हैं और जो आने वाले हैं, उन सब के सारे पापों को देखता है। तो आप सोचिए, एक पवित्र परमेश्वर होने के नाते उसको कितना गुस्सा आता होगा, क्योंकि वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। वो पवित्र तो है और वो न्यायी परमेश्वर भी है, इसलिए वो इन सब पापों को देख के ये नहीं सोच सकता कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, हो गई गलती, भूल जाओ। लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है जब पाप होता है। और उस परमेश्वर की सारी घृणा, सारा गुस्सा, जिसे इंग्लिश में रैथ कहते हैं, रैथ को डिफ़ाइन किया गया है वेंजफुल एंगर, बदला लेने का और उस पाप की सज़ा देने का जो गुस्सा है, वो सारा सिर्फ एक व्यक्ति के एक पाप का नहीं, सारे मनुष्यों के सारे पापों का गुस्सा उस प्याले में था। क्यों था? क्योंकि परमेश्वर पवित्र और न्यायी होने के साथ साथ दयालु और प्रेम करने वाला भी है। तो परमेश्वर चाहता था कि जो कोई उसके नाम को पुकारे, जो कोई उसके उद्धारकर्ता सेवियर पे विश्वास करे, उसके बेटे पे, उसे पापों की क्षमा मिल सके। लेकिन साथ ही परमेश्वर का न्याय भी सेटिस्फाई होना चाहिए था, उसका जस्टिस भी सेटिस्फाई होना चाहिए था। इसलिए ज़रूरी था कि वो जो सारे पाप की सज़ा और जो गुस्सा था, वो कहीं तो जाए, वो सज़ा किसी को तो मिले। तो वो जो भी सज़ा थी पापों की, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, पर पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर जो कि यीशु मसीह हैं, इनके बीच की जो अनंत काल से परफेक्ट फेलोशिप थी, वो भी उस टाइम पे टूट गई थी जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, क्योंकि हम सब के, सारे इंसानों के सारे पापों का बोझ उनके ऊपर था और हमारे सब के सारे पापों की सज़ा उनके ऊपर थी। परमेश्वर का जितना गुस्सा और जितनी घृणा पाप के ऊपर थी, वो सारी रीडायरेक्ट होके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गई थी। जो उसका गुस्सा हमारे ऊपर और पापियों के ऊपर निकलना चाहिए था, वो गुस्सा उस समय पे उसका प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निकला। और वो जो परफेक्ट फेलोशिप थी, वो टूटी उस टाइम पे जब यीशु मसीह क्रूस पे थे। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी। इसी विषय में अगर हम देखें, आइज़ाया में इसको और ज़्यादा बताया गया है कि येट इट प्लीज्ड द लॉर्ड टू क्रश हिम। यीशु मसीह के आने से बहुत साल पहले आइज़ाया ने ये भविष्यवाणी करी थी कि एक मसीहा आएगा, एक बलि का बकरा हमारे लिए अपने प्राणों को देगा, और उसको बलि करने वाला और कोई नहीं पर खुद परमेश्वर थे, पिता परमेश्वर थे। यहाँ पे लिखा है कि येट इट प्लीज्ड द लॉर्ड टू क्रश हिम। यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। जीसस के बारे में बात हो रही है। तो जिस पिता से वो इतना प्रेम करते थे, उस पिता ने ही अपना मुंह मोड़ लिया और उस पिता ने उस टाइम पे सारे पापों का बोझ उनके ऊपर डाला। इस समय को जब यीशु मसीह ने गार्डन ऑफ गेथसेमनी में देखा, तब उन्होंने प्रार्थना करी कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला टल जाए। उस प्याले में परमेश्वर का गुस्सा था, परमेश्वर का न्याय था। वो प्याला सिर्फ शारीरिक पीड़ा का नहीं था। उस प्याले में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कीलों से ठोका जाना या कोड़े या मुंह पे थूकना या कांटों का ताज नहीं दिख रहा था। उस प्याले में प्रभु यीशु मसीह को वो सारा गुस्सा दिख रहा था, जो कि एक पवित्र परमेश्वर का पाप के प्रति था, पूरे दुनिया के सारे शुरू से आखिर तक के पापों के प्रति। और इस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना करी कि प्रभु, हो सके तो ये प्याला टल जाए। इसका परिणाम हमारे लिए ये निकला कि हम जो कि पापी थे, हमारे लिए अब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमारे लिए अपने पापों की सज़ा अवेलेबल है। वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं।
दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में देखिए किस तरह से लिखा है। इसी बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है कि जो पाप से अज्ञात था, यानी कि यीशु मसीह, उसी को उसने, यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहराए जाएं। फॉर ही हैज़ मेड हिम टू बी सिन फॉर अस हु न्यू नो सिन। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन सारे पापों का बोझ उनके ऊपर था, दैट वी माइट बी मेड द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम। इस बात के बारे में आप सोचिए कि ये कितनी गहरी बात है। और जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, ये एक वन ऑफ दोज थिंग्स है जो कि या तो आपको समझ आएगी या नहीं आएगी, इधर यू गेट इट और यू डोंट। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि ये वचन के इस सच्चाई की गहराई को प्रभु आपके दिल में प्रकट होने दें, पवित्र आत्मा आपके दिल में प्रकट होने दें, और आप इससे परमेश्वर के प्यार की गहराई को और ज़्यादा समझ पाएँ, और यीशु मसीह के बलिदान की महानता को और गहराई से समझ पाएँ कि उसका जो बलिदान था वो फिज़िकल सफरिंग तक लिमिटेड नहीं था, वो सिर्फ शारीरिक पीड़ा तक लिमिटेड नहीं था, और ना ही उसके शारीरिक पीड़ा उठाने की वजह से हम बचाए गए हैं। शारीरिक पीड़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा उठाई, लेकिन हम बचाए इसलिए गए हैं क्योंकि परमेश्वर का जो रैथ था, जो एंगर था, जो न्याय की वजह से हमें माफ़ी देने के लिए, वो किसी उनका जस्टिस सेटिस्फाई करने के लिए वो एंगर किसी के ऊपर निकलना था, वो उनके खुद के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और सिर्फ वही इकलौते ऐसे थे जो कि उस चीज़ को सह सकते थे, क्योंकि वो खुद परमेश्वर के पुत्र थे। कोई एक इंसान सारे इंसानों का बोझ नहीं ले सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, वो खुद परमेश्वर थे, इसीलिए उनके हमारे पापों का बोझ उठाने के कारण हमें पापों से क्षमा मिलती है। और ये सुसमाचार है। इन वचनों पे आप दोबारा ध्यान दीजिए, और अगली बार जब गुड फ्राइडे पर इस बात का प्रचार हो कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो मैं सोचता हूँ आप इस बात की गहराई को याद करेंगे कि कितना महान बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया।